वीकेंड के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे लेके आए हैं, कल जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर में जो काम किए हैं, उन काम, उन खबर, उन सबको संजो के पास लेके आए हैं। आज हमारे साथ दिलीप भाई और दर्शन मैम हैं। दर्शन मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज की बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। आज हम लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी पंजाब से जुड़ी कुछ खास, अहम और ताज़ा खबरें, जिनका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा जी ने चंडीगढ़ से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ईमानदार राजनीति, विकास और जनसेवा के एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने भरोसा जताया है कि आम आदमी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पंजाब में विकास की राजनीति को और अधिक मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि पंजाब में नई, चौड़ी और मजबूत सड़कें बनाकर मान सरकार विकास की नई तस्वीर पेश कर रही है। पूरे राज्य में सड़क ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है, ताकि लोगों को बेहतर और सुरक्षित सफर मिल सके। उन्होंने कहा है कि ये क्रांतिकारी कदम पंजाब को तरक्की और बेहतर कनेक्टिविटी की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे। भगवंत मान जी ने कहा है कि पंजाब सरकार नशों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। बटाला स्थित सचखंड नानक धाम दरबार में दास जी महाराज के 38वें गुरु आयोजित नशा विरोधी जागरूकता समागम में उन्होंने युवाओं से पंजाब को फिर से हंसता खेलता रंगला पंजाब बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से विदेश जाने की वजह अपनी मातृभूमि पर रहकर नए और खुशहाल रंगला पंजाब के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। भगवंत मान जी ने कहा है कि पंजाब भाईचारे और आपसी सौहार्द की धरती है, जहाँ सभी धर्मों और त्योहारों को मिलजुल कर मनाया जाता है। इसी भावना और गुरु साहिब की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक बेअदबी विरोधी कानून बनाया है, जिसके तहत दोषियों को बिना जमानत उम्र कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य जनता के टैक्स के पैसे को जनता की भलाई पर खर्च करना है। मावा दीवी सत्कार योजना और सीएम सेहत योजना जैसी परियोजनाओं के जरिए आम लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया जा रहा है। भगवंत मान जी ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के परिणामों में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरे पंजाब के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष 94.73 लड़कियां परीक्षा में सफल हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेरिट सूची में स्थान पाने वाले 278 विद्यार्थियों में से 217 छात्राएं हैं, जो बेटियों की मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास का प्रमाण है। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों की मेहनत को भी सलाम किया है। उन्होंने कहा है कि ये नतीजे साबित करते हैं कि अगर अवसर मिले तो साधारण परिवारों के बच्चे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। पंजाब सरकार शिक्षा क्रांति के तहत स्कूलों को आधुनिक बना रही है, ताकि हर बच्चे को पूरा सपना हो सके और गरीबी किसी की तरक्की में बाधा ना बन सके। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने भाजपा पर चुनाव आयोग के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि SIR के जरिए पंजाब में वोट काटना सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता भाजपा की इन चालों को समझ चुकी है और 3 करोड़ पंजाबी इस गैर संवैधानिक कार्यवाही का डटकर विरोध कर रहे हैं। बलतेज पन्नू जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और अन्य नेताओं की यह बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी द्वारा खुद को केस से अलग करना सत्य और न्याय की जीत को दर्शाता है। वहीं अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि सत्य की जीत हुई, गांधी जी की सत्याग्रह की एक बार फिर से जीत हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बटाला में संत
त्रिलोचन दास जी के महाराज के 38वें गुरु गद्दी दिवस को समर्पित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नशों के खिलाफ जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि पंजाब की धरती भाईचारे और प्रेम की धरती है, जहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम भगवंत मान ने बेअदबी करने वालों के भी खिलाफ सख्त कानून और 10 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज वाली योजना की जानकारी भी लोगों के साथ साझा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली बेटियां सुपनीत कौर, सुहानी चौहान और देवांशी शर्मा को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्रांति के चलते सरकारी स्कूलों के बच्चे लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सीएम मान जी ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ऐसा शिक्षा मॉडल तैयार कर रही है जहां हर बच्चे को आगे बढ़ने का समान अवसर मिल रहा है। सत्याग्रह की जीत पर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि सत्य और अहिंसा की ताकत आज भी जिंदा है। उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई, गांधी जी के सत्याग्रह की एक बार फिर जीत हुई है। उन्होंने इस संदेश के जरिए लोगों को सच और लोकतांत्रिक संघर्ष की ताकत पर भरोसा रखने की अपील की है। अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा में नीट परीक्षा रद्द होने के बाद 17 वर्षीय छात्र की आत्महत्या को बेहद दुखद बताया है। परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि छात्र लंबे समय से तनाव में था। उन्होंने युवाओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि इस तरह का कदम उठाने के बारे में सोचे भी नहीं। आप देश की उम्मीद हैं। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर सवाल उठाते कहा कि बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन इसमें शामिल बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने कहा कि अगर देश के युवाओं को न्याय चाहिए, तो उन्हें आंदोलन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मासूम की मौत की आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? केजरीवाल जी ने सवाल उठाया कि पेपर लीक के असली दोषियों और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? उन्होंने कहा कि वह पीड़ित परिवार से मिलकर दुख साझा कर रहे हैं और इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और हृदय विदारक घटना है। केजरीवाल जी ने परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया और पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग की। गोवा में श्री स्वामी समर्थ परिवार मठ के दर्शन किए अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा के शिवोली स्थित श्री स्वामी समर्थ मंदिर में परिवार मठ में दर्शन किए और महाभिषेक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। केजरीवाल जी ने भगवान से गोवा के लोगों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। दिल्ली गैंगरेप मामले पर दिल्ली में प्राइवेट बस में महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना पर अरविंद केजरीवाल जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमने निर्भया से कुछ नहीं सीखा। ये हादसा पूरे समाज के लिए कलंक है। केजरीवाल जी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और समाज दोनों को गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी के बड़े-बड़े लोगों को बचाए जाने वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल जी ने तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है, कौन है ये बड़े लोग? सरकार किसको बचा रही है? किसका नाम बाहर आने का डर है? केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि जब तक असली मास्टरमाइंड पर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। न्यायपालिका में निष्पक्षता पर गोपाल राय जी ने कहा है कि न्यायपालिका में निष्पक्षता ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जो सवाल उठाए थे, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का खुद को केस से अलग करना उसी बात को साबित करता है। गोपाल राय जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ न्याय नहीं बल्कि निष्पक्ष न्याय की मांग कर रही है। एमएलए कुलदीप कुमार जी ने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल जी की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी शुरू से मांग कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते जस्टिस स्वर्ण कांता को यह केस नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सच देश के सामने आ गया है। आतिशी जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई एक्साइज पॉलिसी केस दूसरे बेंच को ट्रांसफर होने पर आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की बड़ी जीत हुई है।
और आतिशी जी ने कहा कि आखिरकार जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को एक्साइज पॉलिसी से केस से अलग कर ही लिया। अनुराग धाना जी ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा सच कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस स्वर्णकांता के बच्चे केंद्र सरकार से करोड़ों की फीस लेते हैं और तुषार मेहता उन्हें केस देते हैं। संजय सिंह जी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता ने सही कदम उठाते हुए ये ठीक किया है। गोवा में स्वास्थ्य सेवाओं पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब सरकारें लोगों की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को देने में विफल रहती हैं, तब आम आदमी पार्टी समाधान लेकर आती है। पार्टी ने कहा कि आमचे आरोग्य पॉलीक्लिनिक सिर्फ एक क्लिनिक नहीं है, बल्कि हर गोवा वासी को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने का एक जरिया है। तो ये थी आज की आम आदमी पार्टी की देश की बड़ी खबरें। तो देखते रहिए AKN TV इंडिया। मैं दर्शन शर्मा आपसे लेती हूँ विदा। धन्यवाद। थैंक यू जी दर्शन मैम, अनूप आपने सर। पूरे देश की जो महत्वपूर्ण खबरें बताई हैं। दिलीप भाई, आपके पास क्या जानकारी है गुजरात से? जी नमस्कार अनूप जी। गुजरात से मेरे पास खबर है कि आम आदमी पार्टी ने ठहर ठहर पूरे गुजरात में ये जो पेपर लीक हुआ है उसका विरोध प्रदर्शन भी किया और जालमुरी बेच करके सबको जागृत करने की कोशिश की। अब की बार 830 पार, टोटल पूरे इंडिया में 830 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं और विकास एकदम हो रहा है पेपर लीक में। और इसको कैसे रोका जाए और इसका विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी और ASP जो अपनी शाखा है विद्यार्थी उन्होंने भी इसका विरोध प्रदर्शन ठहर ठहर किया है। दूसरी मेरे पास न्यूज है गांधीनगर से कि गांधीनगर के कार्यकर्ताओं ने कल कुछ स्टूडेंट्स जो नीट के एग्जाम में अपियर हुए थे उनसे बात की, मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये 2 साल से यहाँ पर रह रहे थे, किराए का रूम रख कर प्रिपरेशन कर रहे थे और एकदम अभी वो डिमोटिवेट हो गए हैं। पता नहीं नेक्स्ट डेट कब आएंगी, किस तरह से प्रिपरेशन हो पाएगा। और सभी लोग यही सी बात को चिंतित थे। और कल शनिवार को आम आदमी पार्टी टीम गांधीनगर आवेदन पत्र भी देगी और धरना प्रदर्शन भी करेगी। तीसरी मेरे पास गुजरात से न्यूज है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो गुजरात में भी ये माहौल है कि गैस जो होता है उसकी बहुत अभी क्राइसिस चल रही है। तो बहुत बुरा हाल है गैस को लेकर के, जो कमर्शियल, खास करके जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स है और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट जो बिजनेस है वो सारे अभी ठप हो चुके हैं और अभी तकरीबन 15-20 दिन का वेटिंग चल रहा है। तो लोग त्रस्त है इस बाबत से। जी अनूप जी। जी, तो ये थी आज की सारी प्रमुख खबरें। हम कल फिर आपके पास आएंगे और सारी समाचारों को आप तक पहुंचाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद। जय